हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे स्टार शॉर्ट की मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हूं 10th क्लास का चैप्टर 2 जिसका पार्ट 1 है। इस चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पॉलीमर्स। तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये होता क्या है बहुपद। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और 6, 7, 8 में भी थोड़ा ज्ञान लिया था और 9th में तो इससे थोड़ा ज़्यादा था। अब आते हैं आप 10th क्लास में। तो बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है, किसी चर राशि के बीजीय व्यंजक में लगी पूर्णांक घात। ये नोट करने वाली बात है, जो पूर्णांक घात होती है वो भी किस पे, चर राशियों पर जो पूर्णांक घात लगी होती है। पूर्णांक नंबर हम आपको पार्ट 1 में करा चुके हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में करा चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, एक पूर्ण नंबर होता है, उसी को बोलते हैं पूर्णांक। 2, 4, 6, 8 ये क्या है, पूर्ण नंबर है। वही पूर्णांक होता है वो क्या होता है, बहुपद कहते हैं। यानी जो पूर्णांक घात लगी वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं और मैंने आपको बहुपद की घात भी बताएंगे। बहुपद की घात क्या होता है, किसी बीजीय व्यंजक में चर राशियों में लगी अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। आपको रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण बताया जाएगा। उसके बाद आपको इस चैप्टर में 2.1 और 2.1 और 2.2 भी सॉल्व कराई जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक ही वीडियो में पूरा कहें तो ये भी पूरा आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको 2.1, 2.2 तो क्लियर करा ही दिया जाएगा। क्लियर है। तो हम बताते हैं पहले बहुपद। बहुपद क्या होती है, किसी पूर्णांक में जो घात लगी होती है पूर्णांक, वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो पहले इसमें ये पता करें इसमें बहुपद कौन से। मैंने एग्जाम्पल से ही समझाऊँ तो आपको समझ में आएगी। तो आपको देख सकते हैं कि ये एक चर राशि है और इस पर कोई पूर्णांक नंबर ही तो होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्लियर है, बहुपद हो जाएगा। आप देख सकते हैं x² प्लस का 3x प्लस का 2, तो इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है, x पावर 2 लिखा हुआ है, x पावर 2। तो ये पूर्णांक होता है, तो ये भी क्या है, बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। ये क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, इसकी घात जो है वो क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाने पर क्या होगा, माइनस में आएगा। तो ये क्या जाएगा, एक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, जो घातें लगी हैं वो क्या है, पूर्णांक के रूप में, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा है 3x³ प्लस का 2y² प्लस का 3, तो इसकी घात भी क्या है, पूर्णांक है। बस यही पॉइंट आपको याद रहेगा तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, बहुपद है। आप देख सकते हैं इसकी पावर क्या है, रूट है। रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो ये पूर्ण नंबर नहीं ना, क्योंकि इसकी घात जो होती है वो कितनी होती है, 1/2, और 1/2 होता है वो पूर्णांक नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं हुआ। क्लियर है। तो अभी आपने एक चीज़ सीखी कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की डेफिनेशन सीख ली कि किसी भी चर राशियों के बीजीय व्यंजक में जब पूर्णांक घात लगी होती है, जो पूर्णांक घात लगी होती है वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझाया कौन से बहुपद हैं कौन से नहीं हैं। अब बात करते हैं चरों की संख्या। चरों की संख्या कि इसमें कितने चर लिखे हुए हैं, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। तो जैसे इसमें तो एक ही है, एक मतलब संख्या है x से, तो इसमें चरों की संख्या कितनी होगी, 1 हो गई। इसमें भी x से बना हुआ है तो कितनी होगी, 1 हो गई। इसमें कितना 1 है, तो इसकी तो बहुपद है ही नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं होगा। अब इसमें बहुपद कितने, सॉरी चर कितने हैं, 1 और 2, क्यों, x है और y है। यहाँ भी x और y है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। इसमें कितना, यहाँ x है यहाँ y है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये बहुपद ही नहीं, तो क्या चरों की संख्या क्लियर नहीं। ठीक है। तो आपने अभी सीखा बहुपद और बहुपद कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं। फिर आपने सीखा चरों की संख्या। अब हम बात करते हैं घातांक की। घातांक क्या होता है, बहुपद की घात। घातांक क्या होता है, जो बहुपद होते हैं उनके ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है यानी डिग्री, वो क्या कहलाती है, घात कहलाती है बहुपद की। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिकतम संख्या कितनी है, ऊपर 1 ही है तो 1 ही रहेगा। इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी तो है नहीं, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना 2 है, तो कितना रहेगा, 3 रहेगा। यहाँ क्या है, 1/2 है। ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है। तो आपने सीखा क्या, चरों की संख्या, घात और बहुपद हैं या नहीं है। अब बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की। तो क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि घात अगर 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है, ध्यान देना, जिस बहुपद की घात 1 होती है वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। चाहे x + y 1 हो सकता है, चाहे y+ हो सकता है, यानी जो क्या होना चाहिए, चर की घात पावर कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए।
द्विघात समीकरण क्या कहता है, द्विघात बहुपद क्या कहता है, जिसकी घातांक कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घातांक कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ मैं चर x ले रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दिया जाए, जो दिया जाएगा वही नंबर रहेगा, चाहे x दिया जाए चाहे y दिया जाए, यहाँ रहेगा, कुछ भी दिया जाए। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि रेखिक समीकरण जो होते हैं, रेखिक बहुपद जो होते हैं, उसकी पावर 1 होती है। जो द्विघात बहुपद उसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है। और जो त्रिघात बहुपद उसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। पहले बहुपद सीखा, एग्जाम्पल सीखे, चरों की संख्या सीखी, घात सीखी आपने, फिर आपने रेखिक, द्विघात और त्रिघात समीकरण सीख लिए। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे भी कुछ पहले आपको बेसिक कराया जाएगा, जिससे फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं। क्लियर है। आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, ये नहीं डायरेक्टली प्रश्नावली स्टार्ट कर दी जाए। बस सवाल तो हर कोई कर देता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो हर किसी को नहीं पाती मालूम होती हैं। तो आपको बेसिक से लेकर और एक्सरसाइज तक कराई जाएगी। तो आप संपूर्ण कोर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिस जो नए व्यूअर हैं। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में जैसे इस टाइप का एक समीकरण होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। इसमें मूलों का योग और मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल होता है। तो अगर मैं मान लूँ, माना मूल अगर अल्फा बीटा दे दें, अल्फा बीटा हो तब। क्लियर है। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ये हिंदी ना लिखें तो डायरेक्टली हमें अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं, जिससे मतलब होता है योगफल ही। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। क्लियर है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये होता है अल्फा बीटा, ये क्या होता है c/a। क्लियर है। तो आपको द्विघात समीकरण में दो फॉर्मूले याद रखने होंगे, एक मूलों का योगफल, एक मूलों का गुणनफल, जो अभी कुछ देर में यूज होने वाले हैं। एक इसके फॉर्मूला और बनता है, जब मूल अल्फा व बीटा दें तो आपसे द्विघात समीकरण पूछ ले। क्या पूछ ले, द्विघात समीकरण पूछ ले। तब क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये इसका ही फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो आपने क्या सीखा, अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दिया जाए, उसके मूल अल्फा बीटा हमने ले रखे हैं, तो योगफल निकलवाता है तो होता है माइनस b/a, और गुणनफल निकलवाता है तो होता है c/a। क्लियर है। इसका यूज होने वाला है। अगर यही चीज़ त्रिघात समीकरण में आ जाए, ये फॉर्मूला नोट जरूर कर लें। अगर यही क्या हो जाए, त्रिघात समीकरण में हो जाए, जैसे त्रिघात समीकरण ax³ bx² cx प्लस d, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद। तो क्या है, अगर आपसे इसमें मूल हम 3 मानेंगे, जितने, क्योंकि जितनी समीकरण होता है, अगर रेखिक समीकरण होता है उसका मूल 1 होता है, अगर द्विघात समीकरण होता है उसका मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, और त्रिघात समीकरण होता है उसका मूल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो माना मूल अल्फा बीटा गामा है। क्लियर है। इसमें हमने 3 ले लिए। तब क्या होगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा बीटा गामा क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही रहता है माइनस b/a। क्लियर है। अब क्या होता है, दो मूलों के गुणनफलों का योग, दो मूलों के गुणनफलों का योग। इसको इस टाइप से लिखते हैं, जैसे अल्फा बीटा दो मूल का गुणनफल हो जाएगा, और योग करना है तो बीटा गामा और गामा अल्फा, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। ये फॉर्मूला होता है बच्चों c/a। क्लियर है। अब एक आता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस d/a। उसमें 2 थे, 2 मूल निकालने थे, एक योगफल होता है माइनस b/a, एक गुणनफल होता है c/a। इसमें 3 है, एक योगफल का है माइनस b/a, दो मूलों के गुणनफलों का योग क्या है, c/a, और डायरेक्टली मूलों का गुणनफल क्या है, माइनस d/a। क्लियर है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज आने हैं, मैंने वो भी बता दिए, और आपको ये भी बता दिया बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, सरल रेखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, और त्रिघात समीकरण क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इसकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक में 2.1 में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है इसमें कितने मूल होंगे। तो एक्स अक्ष को जितने पे काटे,
जैसे इस टाइप से एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए दिया गया है इस टाइप से, क्लियर है। तो ये एक्स अक्ष को जितनी जगह इसमें पूछ रहा है मूलों की संख्या, तो ये एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा वही मूल होंगे। जैसे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, तो मूल कितने हो गए? 5 हो गए। इस टाइप के सवाल हैं कि इसमें एक्सरसाइज 2.1 में, तो कुछ भी नहीं है, बस यही है, ठीक है। जैसे एक और दे रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए दिया गया है इसमें इस टाइप से, तो इसमें मूल पूछ रहा है, तो मूल कितने होंगे? 1 2 3, नंबर भी डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 थे, 1 2 3, तो मूल कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो ये 2.1 में यही 4-6 सवाल हैं। जो सवाल हैं जो हमने फॉर्मूले यूज कराए हैं वो करने हैं आपको 2.2 में, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। और 2.2 का एक सवाल 100% पेपर में बनता ही बनता है। 2.2 से एक सवाल 100% पेपर में बनता ही बनता है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं, आपको मूल ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। जैसे ये दिया है x² माइनस का 2x माइनस के 8, इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए एक सवाल सीख लें, आप सारे सवाल सीख चुके हैं 2.2। अगर एक ही सवाल आपके समझ में आ गया है तो 2.2 फिनिश हो चुकी है। बस आपको तरीका सीखना है, बाद की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। ये फैक्टर आपने 6th-7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे। क्या होता है कि इसमें क्या देखा जाता है, आपको इसका और यहाँ पे जो गुणांक होता है, यहाँ पे अभी 1 है तो इन दोनों का संख्याओं को गुणा किया जाता है पहली कंडीशन, तो कितना हो जाएगा? 8 × 8 ही होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, बीच वाली संख्याओं को ऐसे तोड़ना होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर 2 बचे, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर 2 बचे। तो क्या होता है मेरे भाई कि 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, माइनस तो माइनस ही क्या जाएगा? 4 दूनी 8 होता है, 4 से 2 जाएगा 2 ही बचेगा, क्लियर है। इस टाइप से फैक्टर होते हैं। तो क्या होगा? x² माइनस के 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस के 8 बराबर 0। दोनों से दिख रहा होगा x कॉमन है तो x माइनस 4, 2 कॉमन है x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों को मैं एक साथ लिखूँगा क्योंकि कॉमन होता है और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपके मूल निकल के आएंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्लियर है। दूसरा लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0 तो x कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो सीखा आपने फैक्टर करना। क्या कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो, उनका मल्टीप्लाई कीजिए, वही नंबर आप नोट कर लें। फिर माइनस होता है तो माइनस करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। अगर यहाँ प्लस होता है तो प्लस करने पर जो लिखा है वही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, क्लियर है। बस मैंने वही किया, 4 दूनी 8 होता है, 4 से 2 गया 2 बचेगा। दोनों से x का मल्टीप्लाई किया, माइनस का अंदर भी कर दिया तो माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इन दोनों से x कॉमन दिखाई दे रहा था, x कॉमन लेंगे x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे x बचेगा, 2 चौक 8 होते हैं, इन दोनों को एक साथ, जो बचा उसे एक जगह। फिर क्या किया, जब माइनस वाला हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस वाला क्या जाता है? माइनस। ये निकला है मूल। लेकिन आपसे इतना ही निकलवाया, उसने कहा है सत्यता की जांच भी कीजिए। तो आपने अभी मैंने फॉर्मूले यूज कराए थे, क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। यहाँ पे जो लिखा होता है वो a का मान था, जो यहाँ होता है वो b का मान था, यहाँ जो होता है वो c का मान था, क्लियर है। और योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ -2 है। और इधर देखिए b का मान कितना है? -2, माइनस पहले से तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। और a का मान कुछ नहीं होता तो कितना मानते हैं? 1 है, तो 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ भी 2। तो आपने देखा मूलों का जो योगफल था वो कैसा निकला या सेम निकला या, तो एक कंडीशन में ये सिद्ध हो गया। दूसरा करेंगे हम मूलों का गुणनफल। ये आपने पढ़ रखा है c/a होता है। तो यहाँ पे योगफल किया था मूलों का, यहाँ पे मूलों का गुणनफल कर दीजिए। c का मान यहाँ देख सकते हैं -8 लिखा हुआ है और a का मान आप देख सकते हैं कितना था? 1 था। 4 दूनी -8 हो जाएंगे, ये भी -8, तो आप देख सकते हैं ये सत्ता की जांच भी हो गई, क्लियर है। तो आपको इस एक्सरसाइज में यही सवाल मिलने वाले हैं कि आपको क्या करना होगा? फैक्टर काटने होंगे, इससे 2 आंसर निकालेंगे, मूल निकल आएंगे, उन्हें बोलते हैं हम शून्यांक। उसके बाद क्या करना होगा? आपको सिद्ध करना होगा कि ये दिया है मूल जो सत्य सही है या गलत है। तो आपको लगाना होगा मूलों का योगफल। हम a b c के मान आपको बता चुके हैं, वही पुटअप करने होते हैं और जो मूल हम निकाल चुके हैं उनका योगफल होता है। तो ये दोनों कंडीशन में सेम हो गया। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a, c का मान -8 था, इसका 1 था, ये 4 दूनी 8 होता है, दोनों कंडीशन में ये सिद्ध हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए, रही बची कसर होगी, पूरी हो जाएगी भाई। और संपूर्ण कोर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक करें
और जो नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी इस चैनल पर बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्लियर है, ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मूल निकालने हैं, सत्ता की जांच भी करनी है। तो क्या करेंगे, आपको सही बताया गया इसका नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 ही हो जाएगा मेरे भाई। फिर आपको बताया था अभी कि अगर प्लस है तो जोड़ने पर इतना हो जाए, मल्टीप्लाई करने में इतना हो जाए। अगर माइनस होता तो माइनस करने पर होना चाहिए था। तो 4s² माइनस का 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 4 भी हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर भी। क्लियर है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4s² माइनस का 2s हो जाएगा, ये भी माइनस का 2s हो जाएगा। क्लियर है। और क्या हो जाएगा, प्लस का 1 लिखा है बराबर 0। दोनों से s दिखाई दे रहा होगा कॉमन, यहाँ बचेगा कितना, 2 साथ में भी कॉमन है क्योंकि 2 2 दूनी 4 होता है, तो 2s बचेगा। और 2 1 2 होता है, कुछ नहीं कॉमन लेते हैं तो 1 कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 तो है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो क्या होगा, 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1 हो गया। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1। क्या बचा, यहाँ 2s बचा, यहाँ बचा माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसके मान 2 निकल आएंगे सेम। क्या आ जाएंगे, s बराबर, जैसे 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ पहुँच जाता है, अपॉन में पहुँच जाता है, तो s बराबर कितना आ गया, 1/2। और दूसरा भी क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपने निकाल लिए मूल, और आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो कंडीशन आपको बता रखी है मैंने, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। तो योगफल क्या करेंगे, 1/2 यहाँ है और 1/2 यहाँ है, दोनों मूल है, 1/2 1/2 हैं। और यहाँ पे क्या, a का मान 4 है, b का भी मान कितना है, -4 है, और a का मान भी कितना है, 4 है। क्लियर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ नीचे सेम होता है, ऊपर जुड़ जाते हैं भैया, आपको पता होगा। 4 1 4, 2 1 2, तो कितना हो गया, 1 बराबर 1। एक कंडीशन में ये क्या हो गया, सत्य है। दूसरी कंडीशन आपको बता रखी है, क्या होता है, मूलों का गुणनफल। क्लियर है। क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ मूलों का गुणनफल करेंगे, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 × 1/2। यहाँ c का मान कितना है, 1 है, a का मान कितना है, 4 है। 1 और 2 दूनी 4 ही होता है। आप देख सकते हैं दूसरी कंडीशन में भी ये सेम है। तो आई होप अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको पहले मूल निकालने होंगे, उसके बाद योगफल और गुणनफल दोनों कंडीशन में ये सेम सिद्ध करना होगा। क्लियर है। तो इस टाइप के आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा कह रहा है, एक और करा दें, इसमें 5 सवाल हैं, आप 3 स्वयं कर सकते हैं। दिया है 6x² माइनस का 3 माइनस के 7x। क्लियर है। तो क्या करना है, इसमें आप क्रम से लिख दें पहले, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। 6 3 कितने होते हैं, 18 यानी कि 18। गुणा करने पर 18 हो जाए, माइनस करने पर कितना हो जाए, 7 हो जाए, क्योंकि बीच वाली संख्या भी तोड़ा जाता है। तो 9 2 में से जाता है, 7 बचता है, और 9 दूनी 18 होता है। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे, माइनस के 3 बराबर 0। वही संख्या कॉमन होती है जो दोनों जगह होती है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 पार्ट में 6 भी आते हैं, 3 में 9 भी आता है, तो 3x कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 3 3 का 9 होता है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ और जो रह गया उसे एक साथ। क्लियर है। तो यहाँ से आपके 2 आंसर आ जाएंगे निकल के। एक आएगा जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x का कितना हो जाएगा, 3, तो x का कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है। दूसरा क्या होगा, जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x कितना हो जाएगा, माइनस का 1, x कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। ये 2 आंसर निकल के आ गए, यानी ये शून्यांक निकल के आ गए। अब आपको कंडीशन क्या है कि शून्यांकों की मतलब सत्ता की जांच करनी है। तो कैसे करते हैं, हम आपको बता रखे हैं, क्या मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। क्लियर है। तो यहाँ पे योगफल करेंगे, जैसे लिखा हुआ 3/2 और -1/3। यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखना होगा, क्योंकि यही जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। तो a का मान 6 है, बच्चे इससे करेंगे गलत हो जाएगा। तो a का मान 6 है, b का मान -7 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +7। a का मान कितना है, 6 है। यहाँ से अगर बनाएंगे तो फ्रैक्शन सभी को आता होगा, 2 3 6 होता है, 3 3 का 9 होता है, 2 1 2 होता है। तो ये 7/6 लिखा है, ये भी 7/6 बच रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो एक कंडीशन में ये सत्य हो गया।
दूसरी कंडीशन क्या होती है, मूलों का गुणनफल। आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, C/A। यहाँ है 3/2, यहाँ है 1/- का 1/3। C का मान आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस का 3 है, इसका कितना है 6 है, तो -3 है, इसका 6 है, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बचा। यहाँ भी 3 × 2 6 होता है, तो -1/2 आ गया। दोनों कंडीशन में देख सकते हैं आप सत्य है। तो अब ये 2.2 में सिर्फ पहले में 6 पार्ट हैं, दूसरे में 6 पार्ट हैं। तो पहले मैंने 3 क्वेश्चन बता रखे हैं, तो आप आगे आके 3 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बस कुछ नहीं करना, फैक्टर काटने हैं, उसका सत्ता की जांच करना। आई होप आप बनाना सीख गए होंगे। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरे टाइप के हैं। मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया रखा है। तो आपको जैसे पहला सवाल है योगफल, मैंने आपको अभी लिखना बताया था। द्विघात समीकरण में 2 मूल माने थे, एक योगफल कितना दिया है 1/4, और गुणनफल हमने कहा था डायरेक्टली आप मान लिया करें। एक सवाल में हम लिख दे रहा हूँ, गुणनफल कितना दिया है -1। तो मैंने इसका आपको, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तजुर्बा सिर्फ यही है बच्चों, कि मैं आपको जो चीज़ मतलब एक्सरसाइज में यूज होती है वो आपको पहले ही बता देता हूँ, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। अभी आपने देखे जितने मैंने क्वेश्चन किए थे, उसमें सभी में मूलों का योगफल गुणनफल का यूज हुआ, वो मैं बता चुका था। अब यहाँ से मूलों का योगफल गुणनफल दिया है और आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है, तो मैं वो भी आपको यूज करा चुका हूँ। क्या बताया था मैंने, द्विघात बहुपद। क्या बताया था मेरे भाई, x² मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 बता रखा है, सबको याद आ गया होगा। तो x² 1/4x और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ 4 एलसीएम ले सकता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 4x², यहाँ बचेगा x, 4 × 1 = 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से बना सकते हैं। एक दो और देख लीजिए, और आपकी 2.1 और 2 पूरी हो जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2.3 एक्सरसाइज की जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होगा आप सभी पता होगा, भागफल शेषफल निकालना होगा। दूसरा इसका दिया है योगफल। योगफल को हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको। गुणनफल क्या है 1/3 है। तो आप सभी लोग जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ से x², इसका योगफल कितना दिया है √2 दिया है, यहाँ से 1/3, यहाँ से 3 हम एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 3x², 3√2x, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप तीसरा भी क्वेश्चन देखिए, सेम होने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा। हम थोड़ा शॉर्ट कर ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, दूसरे का तीसरा, 0 और √5, फॉर्मूला यही रखना है, क्लियर है। तो x², यहाँ पे योगफल दिया 0 तो पूरा हो जाएगा 0, गुणनफल कितना दिया √5 बराबर 0। तो आंसर क्या हो गया, x² माइनस का माइनस नहीं प्लस है बराबर 0। तो ये बन गया द्विघात बहुपद, क्लियर है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा कह रहा है पहले का योगफल दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है आपको 1। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। आप लिखना सीख चुके होंगे बहुत आसानी से। क्या होता है बच्चों, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आई होप 2.1 2.2 आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी भाई। इसका मान 1 है तो x ही रहेगा, इसका भी 1 है तो यही रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन और वो करा ही दे रहे। पहले का 5वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, योगफल दिया है -1/4, गुणनफल दिया है 1/4। तो इसका क्या होता है x² माइनस योगफल कितना है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है 1/4 बराबर 0। यहाँ से 4 ऐसे लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x², यहाँ बचेगा x, 1 x बचेगा प्लस 1 बराबर 0। ये निकलाया नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज हुए, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल, उसका द्विघात बहुपद का समीकरण, क्लियर है। और ये आपके 2.1 हो रही है, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसी का। तो अगर भाई मेरा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों से जो हाई स्कूल में हों, जिससे उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 6वां क्वेश्चन कह रहा है 4 और 1, तो क्या है x²
योगफल कितना है 4, तो 4x इसका कितना है 1 बराबर 0, तो ये हो गया x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। तो आपकी ये 2.2 क्लियर होती हुई। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे 2.3, जो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे, और क्योंकि आपको इसी टाइप से कराया जाएगा कि आपको सवाल एक एक समझ में आए, क्योंकि मेरा काम रटाना नहीं है, आपको एक एक टॉपिक समझाना है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।